आजुक एहि वीडियो में अहाँ सबके बताबे वाला छी 100 ऑब्जेक्टिव मैथिली के, ठीक है। जे केओ क्लास 12th में छी जिनका सबके मैथिली अछि तो ई वीडियो अहाँ के लेल बेहद उपयोगी होबे वाला अछि, कियाक तो अहाँ के जे सेंटअप एग्जाम हैत और जे फाइनल एग्जाम जे हेतै ओहि में ई जे छै ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब एहिमे से क्वेश्चन रहते, मतलब हेल्पफुल हैत अहाँ के लेल, बुझ गेलिए। अहाँ के लेल जे छै ई वीडियो बेहद हेल्पफुल रहत। एग्जाम दे से पहले ई वीडियो के जरूर एक बेर देखी, बुझ गेलिए। तो चलू बिना किसी देर के वीडियो के स्टार्ट करै छी। जेना कि अहाँ सबके देखाइत हैत पहिल क्वेश्चन, और एहिमे जे छै हम व्याकरण के साथ अहाँ सबके पढ़ाएब, ताकि अहाँ सबके जे छै ने किताब तो पढ़ाइए रहल छै, बुक तो पढ़ाइए रहल छै, तो व्याकरण के साथ में रहते तो अहाँ सबके दिक्कत नहीं हेतै, बुझ गेलिए। तो देखियो जेना पहिला क्वेश्चन अहाँ सबके स्क्रीन पर देखाइत हैत। पहिल जे क्वेश्चन छै, पहिल क्वेश्चन के अगर बात करी, पक्षक विपरार्थक शब्द होइत अछि। की छै? पक्षक विपरार्थक शब्द होइत अछि। तो याद राखब पक्ष के विपरार्थक शब्द कथी होइए? तो विपक्ष होइए। ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, ख भ जेतै। कथी भ जेतै? ख भ जेतै। दोसर क्वेश्चन के अगर बात करी तो दोसर क्वेश्चन छै कि उपजाऊ के विपरार्थक शब्द। विपरार्थक के मतलब कथी होइए? तो उल्टा, जरा विलोम शब्द सेहो कहै छियै। कथी कहै छै यौ? विलोम शब्द। विपरार्थक मतलब भेलै उल्टा, और साथ साथ विलोम शब्द सेहो कहल जाइ छै। तो याद राखो उपजाऊ मतलब भेलै उपजा भेनाइ, और उत्सर्ग भ जेतै। अगर अनुपजाऊ नहीं कहबै, अगर अनुपजाऊ नहीं हेतै आंसर, उत्सर्ग भ जेतै, मतलब फसल जे छै बर्बाद भे जेनाइ, बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो, सुखक विपरार्थक शब्द। तो सुखक विपरार्थक यानी कि सुख के उल्टा कथी होइ छै? तो दुख होइ छै। सुख के उल्टा कथी होइ छै? दुख, यानी ऑप्शन नंबर सी भ जायत। अगला क्वेश्चन के बात करी तो सूर्यक पर्यायवाची शब्द होइत अछि। पर्यायवाची शब्द मतलब की होइ छै? तो पर्यायवाची शब्द मतलब होइ छै समानार्थी शब्द। की होइ छै यौ? समानार्थी शब्द। यानी कि की कहि सकै छियै? यानी कि कहि सकै छै ओहन शब्द जकर दोसरो अर्थ होइत होइ। तो याद रखब सूर्यक पर्यायवाची जे होइ छै ओ कथी होइ छै? आदित्य होइ छै। की होइ छै? आदित्य। याद रखब सूर्यक पर्यायवाची शब्द जे छै वो आदित्य होइ छै, बुझ गेलिए। चलू आगा देखे छी। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी, क्वेश्चन नंबर 5, जगत के पर्यायवाची शब्द की होइए? तो पर्यायवाची के मतलब भेलै समानार्थी, बुझ गेलिए, दोसर नाम। तो जगत के पर्यायवाची शब्द भव भ जायत। की भ जायत? भव। ऑप्शन नंबर ए भ जायत एकर आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखियो, परिलागव। परिलागव के अर्थ होइत। परिलागव के अर्थ की होइए? तो याद रखब परिलागव के अर्थ होइए अनायास प्राप्त होयब। अनायास प्राप्त होयब। ऑप्शन नंबर बी भ जायत एकर आंसर। की भ जायत? ऑप्शन नंबर बी भ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, आँखि लागब। नहीं कहै छियै आँखि लागि गेल हमरा, तो आँखि लागि गेल मतलब आँखि लागि गेल मतलब ओहिमे से बहुते निम्न पड़ब, नजरी लगायब, ईर्ष्या करब, इशारा करब। अच्छा, अतः देखियो ऑप्शन ए भ जायत। एहिमे हैत नींद लागब। नींद लागब। एक मिनट। अतः हैत नींद लागब। नींद लागब, बुझ गेलिए। मिस्टेक भ गेल छै, अतः द हेतै, द। ऑप्शन ए भ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो कि नाक रगरब के की अर्थ होइए? तो नाक रगरब के अर्थ नहीं होइए कि नाक रगरब मतलब कहि सकै छियै कि नाक रगरब के अर्थ जे होइ छै अगर बात करी तो ज़्यादा जे छै हार मानब, प्रार्थना करब, या समर्पण करब, या बेकार रहब। तो नाक रगरब मतलब प्रार्थना करब, नहीं प्रार्थना करब, ऑप्शन ए। गाल फुलायब के की अर्थ होइए? तो याद रखब गाल फुलायब के अर्थ होइए रुस रहब। ऑप्शन नंबर बी भ जेतै। की भ जेतै? बी भ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन के बात करी, छाती फाटब के की अर्थ होइए? तो याद रखब छाती फाटब के अर्थ होइए, अगर ऑप्शन में देखी तो अशांत होयब। पहला कथी लिखल छै? अशांत होयब। दोसर के अगर बात करी तो दोसर देखियो ईर्ष्या करब। तेसर के बात करब शीघ्रता से। तो और चारिम के बात करी तो अस्थिरता स्वभाव। तो ऑप्शन नंबर ए भ जायत, अशांत होयब। अशांत होयब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो, 100% करेक्ट ऑब्जेक्टिव अहाँ सबके बताबल जायत। अहाँ सब धैर्य बना के वीडियो के देखू और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ठीक है। अहाँ सबके शेयर करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखियो, भीमनाथ झा के निबंध अछि। तो भीमनाथ झा कोन रचना लिखने छथि? तो अहाँ सबके पता है कि भीमनाथ के रचना है मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा। ऑप्शन नंबर सी भ जायत। की भ जेतै? ऑप्शन नंबर सी भ जेतै, बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला क्वेश्चन है करछ गामक गाम सुडाह कविताक पाँति अछि। तो नहीं कहे कि गामक गाम के सुडाह के कह दिया। सुडाह मतलब भेलै जरा देनाइ, जड़ जेनाइ। तो चिनगी कह दिया। कथी कह दिया यो? चिनगी। ऑप्शन नंबर डी चिनगी, घ भ जेतै एकर आंसर। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला क्वेश्चन है कि मैथिलीक
कविक गीत के नारिकेर फल समिति कहल जाइत अछि। तो याद रखब कि 13 नंबर क्वेश्चन के जे आंसर है ऑप्शन नंबर सी भत, यानी कि गोविंद दास के कहल गेल छै। केकरा कहल गेल छै? गोविंद दास के। अगला देखियो, राधा विरह महाकाव्य प्रणेता छथि। तो राधा विरह महाकाव्य के प्रणेता के अगर बात करी तो हिनकर आंसर भ जेते ऑप्शन देखियो, पहला छै भुवनेश्वर सिंह भुवन, दोसर छै काशीकांत मिश्र मधुप, तेसर छै उपेंद्र ठाकुर और चारिम छै गौरीकांत चौधरी। तो याद रखब अगर सही आंसर भ जेते ऑप्शन नंबर बी भ जेते काशीकांत मिश्र मधुप। की भ जेते? ऑप्शन नंबर बी भ जात। बुझ गेलिए? ऑप्शन नंबर बी भ जेते। अगला क्वेश्चन के बात करी तो राजकमल चौधरी के निधन भेलन। तो राजकमल चौधरी के निधन कहिया भेलन? तो याद रखब ऑप्शन नंबर ये 1965 में भेले कि 1966 में कि 67 में कि 68 में। तो याद रखब अगर सही आंसर है तो 1967 में। 1967 में भेलन। कहिया भेले? 1967 में। अहाँ सब जे छे राजकमल चौधरी के जन्म के बारे में बताब कि हिनकर जन्म कहिया भेल। अगला क्वेश्चन देखियो, मैथिलिक गद्य ग्रंथ वन रत्नाकर के रचयिता छथि। तो याद रखब इनका रचयिता छथि ज्योतिरीश्वर के छथि ज्योतिरीश्वर। अगला क्वेश्चन, हनुमान अष्टक एकांकी कृति अछि। तो हनुमान अष्टक के रचनाकार के छथि? तो याद रखब प्रबोध नारायण सिंह के लिखने छथि हनुमान अष्टक। तक प्रबोध नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन के बात करी, 1968 ईस्वी में मैथिली साहित्यक इतिहास प्रस्तुत केलन। तो 1968 के बात कल जाए छे। तो 1968 में के भ जेता? तो याद रखब हिनकर आंसर हेते 18 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर देखल जाए तो हिनकर आंसर भ जाए दुर्गानाथ झा, श्रीश भ जेते। बुझ गेलिए? अगला क्वेश्चन देखियो, 7 समुंदर पार यात्रा स्मरणक रचनाकार छथि। तो याद रखब 7 समुंदर पार जे यात्रा छे ई किनकर रचना छे? तो एकर बहुत आसान आंसर छे। 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर भ जात ऑप्शन नंबर ए भ जेते जगदीश चंद्र झा। के लिखने छे? जगदीश चंद्र झा। बुझ गेलिए? अगला क्वेश्चन देखियो, पृथ्वी पुत्र उपन्यासकार छथि। तो पृथ्वी पुत्र के रचनाकार के छथि? तो याद रखब पृथ्वी पुत्र के रचनाकार छथि ललित। के छथि? ललित। निरामीषक विलोम शब्द होइत अछि। विलोम के मतलब फेर से आबि गेलै उल्टा। निरामीषक के विलोम शब्द कथी है? उल्टा शब्द पूछल जाइए। तो 21 नंबर क्वेश्चन के भ जात आंसर 21 नंबर क्वेश्चन के भ जात कथी? तो सामीस। ऑप्शन नंबर बी। याद रखब ऑप्शन नंबर बी भ जेते। की भ जेते यो? ऑप्शन नंबर बी भ जेते कर। बुझ गेलिए? अगला देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अंतरंग के विलोम शब्द होइत अछि। तो अंतरंग के विलोम शब्द की होइया? तो याद रखब अंतरंग के विलोम शब्द होया बहिर्रंग। अंतरंग के कोई होया बहिर्रंग। ऑप्शन नंबर बी भ जात। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला नंबर क्वेश्चन छे कि ऐश्वर्यक विलोम शब्द होइत अछि। तो ऐश्वर्यक विलोम शब्द की अगर बात कल जाए 23 नंबर क्वेश्चन के अगर बात कल जाए तो आंसर भ जेते अनऐश्वर्य। ऑप्शन नंबर ए भ जेते। की भ जेते? ऑप्शन नंबर ए भ जेते। 24 नंबर क्वेश्चन देखियो, धरती के विलोम शब्द होइत अछि। तो धरती के विलोम शब्द कथी होइया? जेना अहाँ सबके पता अछि कि धरती के विलोम शब्द कथी हेते? धरती मतलब भेले कथी? पृथ्वी। और पृथ्वी के विलोम शब्द कथी हेते? आकाश भ जेते। ऑप्शन नंबर बी भ जेते। की भ जेते? बी भ जेते। अगला छे कि अगला क्वेश्चन के अगर बात करी कि शुक्ल के विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा। तो शुक्ल के विलोम शब्द, तो शुक्ल के भ जेते कृष्ण। जेना शुक्ल पक्ष होय छे, जेनाहिते कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब भेले इजोरिया आ कृष्ण पक्ष मतलब भेले अनहरिया। अगला क्वेश्चन देखियो, देवर्षिक और संधि विच्छेद करू। तो याद रखब देवर्षि के संधि विच्छेद हो छे देवजोर ऋषि। बुझ गेलिए? ऑप्शन नंबर डी भजते। अब अहाँ सब हमरा कमेंट क के बताओ कि महर्षि के पर्यायवाची शब्द की होइया? महर्षि के पर्यायवाची शब्द हमरा सब बताओ कमेंट क के। चलू अगला क्वेश्चन देखियो, नायक के संधि विच्छेद होइत अछि। तो नायक के संधि विच्छेद की हेते? तो नायक के संधि विच्छेद होते ना जोड़ क, ने जोड़ क, या ना जोड़ इक, या ना जोड़ अक। बताओ अहाँ सब कमेंट जल्दी से करू। नायक के संधि विच्छेद की है? तो नायक के संधि विच्छेद हो जात, देखियो एमे जे छे ऑप्शन मिस्टेक छे। बुझ गेलिए? नायक के संधि विच्छेद भ जेते न जोड़ अक भ जेते। की भ जेते यो? न जोड़ अक भ जेते। इहो ने हैत, इहो ने हैत, इहो ने हैत, ई वाला हैत न जोड़ अक। दूगो पाई देबे। ठीक है? आई के मात्रा। आगा देखियो, अगला क्वेश्चन छे कि महाऔषधि के संधि विच्छेद होते अछि। तो अकर संधि विच्छेद हो जात महा जोड़ औषधि। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर।
अगला देखियो इत्यादिक संधि विच्छेद होइए तो इत्यादिक संधि विच्छेद होइए इति जोड़ा दी ऑप्शन नंबर डी। तो अहाँ सब हमरा कमेंट करके बताओ प्रत्येक संधि विच्छेद की है, प्रत्येक के संधि विच्छेद की हेतै, बुझ गेलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन है कि देवियागम, एक मिनट, देवियागमक संधि विच्छेद होइए तो देवियागम के संधि विच्छेद की हेतै। 30 नंबर क्वेश्चन के अगर बात कल जाए तो देवियागम के संधि विच्छेद होते देवी जोड़ आगम, देवी जोड़ आगम, ऑप्शन नंबर ए। हाँ अहाँ से की पूछने चलू है कि महर्षि के संधि विच्छेद की होइए तो देखियो महर्षि के संधि विच्छेद हो छै महाजोड़ ऋषि, की हो छै यो महाजोड़ ऋषि, की हो छै महाजोड़ ऋषि हो छै, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन है कि आरसी प्रसाद सिंह प्राध्यापक छला तो आरसी प्रसाद सिंह जे छै कतऽ के प्राध्यापक छला तो याद रखब ई प्राध्यापक छला कोसी कॉलेज खगड़िया के, कोसी कॉलेज खगड़िया के, बुझ गेलिए। ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै एकर आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन में देखियो कि सोहर में खुशी मनाओल गेल अछि तो सोहर में खुशी मनाओल गेल अछि तो याद रखबे सोहर जे छै, सोहर में अगर बात कल जाए कि सोहर में खुशी जे मनाओल जाए छै ई किनकर जन्म पर तो कृष्ण के जन्म पर, हम बतौने रही कृष्ण के जन्म पर, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत, बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो, छत हमर दुश्मन चुल्ही जनिका उपजार क हेतु चिफरी लेथ नारी बनाए पाती अछि, ई कोन चैप्टर से लेल गेल छै तो याद रखब जेमे चिफरी के बात औते तो सीधा गोबर वाला पर ध्यान दियो तो गोबर वाला कोन छै, ऑप्शन नंबर बी गोबर थिकहू हम। अहाँ सब कमेंट करब कि गोबर थिकहू हम के लिखने छथि तो देखियो गोबर थिकहू हम लिखने छथि बैजनाथ मल्लिक विधु, बैजनाथ मल्लिक विधु के द्वारा जे छै गोबर थिकहू हम के रचना भेल छै, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला क्वेश्चन है कि गीत पंचाशिका कथा का विकृति अछि तो गीत पंचाशिका जे छै ई किनकर रचना छै तो याद रखब ई रचना छै किनकर तो ई रचना भेल दुर्गानाथ झा श्रीष के, दुर्गानाथ झा श्रीष के। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देख लियो, 35 नंबर क्वेश्चन है कि मृतिका एक एके कुम्हार ओ दंड चक्र चीवर संहार ई पाँति अछि कोन कविता के तो अगर बात कल जाए ई कोन कविता के पाँति लेल गेल छै तो एकर आंसर भ जात ऑप्शन नंबर बी यानी कि छुतहर। और अहाँ सब बतायब कि छुतहर किनकर रचना छै, छुतहर के लिखने छथि, छुतहर के रचनाकार के छथि, जल्दी से कमेंट करू जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखियो कि भांगक लोटा कथाक संग्रह लिखलेन तो भांगक लोटा के लिखने छथि। 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर भ जेते कि भांगक लोटा के रचनाकार छथि मायानंद मिश्र, के छथि मायानंद मिश्र, याद रखबे ने मायानंद मिश्र लिखने छथि। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन है कि परिचायिका पोथीक रचनाकार के छथि तो परिचायिका पोथी के जे रचनाकार छथि हुनकर नाम छै जगदीश चंद्र झा। एक मिनट परिचायिका जे छै ने तो दुर्गानाथ श्रीष ई तो नहीं है, बुझ गेलिए। अगर सही आंसर भ जात, सही आंसर भ जात भीमनाथ झा है, भीमनाथ झा, बुझ गेलिए। ऑप्शन नंबर बी, अत तो ग लिखा गेल छै, ख हेतै तो ऑप्शन नंबर बी भ जात, बुझ गेलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, पूजाक फूल काव्य संग्रह छनि तो पूजाक फूल काव्य संग्रह किनकर छनि तो याद रखब पूजाक फूल काव्य संग्रह इनकर रचनाकार छथि, याद रखबे केकर रचना छनि तो याद रखब आरसी प्रसाद सिंह के, आरसी प्रसाद सिंह के भ गेलै। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन है कि सीतायन महाकाव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किनका भेटल छनि तो याद रखब बैजनाथ मल्लिक विधु के मिलल छनि, किनका मिलल छनि बैजनाथ मल्लिक विधु के, बैजनाथ मल्लिक विधु के। हाँ अहाँ सब याद रखब कि बैजनाथ मल्लिक विधु की छला तो चिकित्सक सेहो छला, चिकित्सक कोन चिकित्सक छला यो तो याद रखब होम्योपैथ के, होमियो एक मिनट पेंसिल के साथ कनी पतला करे ताकि बढ़िया से लिखे थे। होम्योपैथ के डॉक्टर छला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, उपेंद्र ठाकुर मोहन के साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कहिया कल गेल तो याद रखब उपेंद्र ठाकुर मोहन के तकर आंसर हो जाता सही आंसर 40 नंबर के सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जात, ऑप्शन नंबर बी बाइज उठल मुरली पर हिनका मिलल छै, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो 41 नंबर क्वेश्चन है कि अविरामक शब्दार्थ होइत अछि तो
अविरामक शब्दार्थ की अगर बात करी तो अगर आंसर भ जेते ऑप्शन नंबर बी भ जात, लगातार, लगातार भ जेते। मतलब नहीं कहे विराम मतलब भेलै आराम करना है, तो अविराम मतलब लगातार, कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखियो, तपक शब्दार्थ होइत अछि, तो तपक शब्दार्थक अर्थ होइत छै ऑप्शन नंबर, अगर आंसर भ जात ऑप्शन नंबर बी, तपस्या, तपस्या, ऑप्शन नंबर बी भ जात। अगला क्वेश्चन पर फोकस करी, तो अगला क्वेश्चन छै कथी, तर्निक, कथी छै अगला क्वेश्चन, तो तर्निक, तर्निक की लिखल छै, तर्निक शब्दार्थ होइत अछि, तो तर्निक शब्दार्थ की छै, तो अगर आंसर भ जात नाव, तरनी मतलब होइ छै नाव, नाव होइ छै नाव, ठीक छै। पिकक शब्दार्थ होइत अछि, तो पिकक मतलब पान के कहल गेल छै, पान के, ऑप्शन ए भ जात। चलू आगा देखियो, अगला क्वेश्चन छै कि धनगर, धनगरक शब्दार्थ होइत अछि, तो धनगरक शब्दार्थक होइत की होइ छै, धनगर मतलब भेलै कि जे धन, जिनका पास धन छै, जिनका पास बहुत सारा धन छै, तो हुनका कथी कहबै, धनगर कहबै, ऑप्शन ए भ जेता, विशेष धन वाला, विशेष धन वाला। कनखी मारब के की अर्थ होइया, तो कनखी मारब के अर्थ होइया इशारा करब, इशारा करब, ऑप्शन नंबर बी भ जात। अगला क्वेश्चन देखियो, छाती फाटब के की अर्थ होइया, तो छाती फाटब के अर्थ होइया, अभिये बतौलिए ने यौ, 47 नंबर क्वेश्चन रिपीट भ गेल अछि, तो लिखब छाती फाटक अर्थ की होइया, तो छाती फाटक के अर्थ होइया अशांत होयब, अशांत होयब, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, बीड़ा उठायब के अर्थ होइत अछि, तो बीड़ा उठायब के अर्थ की होइया, अगर बात करी कि कोनो काम के लेल केओ आदमी बीड़ा उठा लैया, तो ओकर अर्थ की भ जात, बीड़ा उठायब के अर्थ की भ जात, तो याद रखब बीड़ा उठायब के अर्थ भ जात उत्तरदायित्व लेब, मतलब कहि सकै छियै जिम्मेदारी लेब, जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी लेब नहीं, जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन देखियो, कानदेव, कानदेव के अर्थ होइत अछि, तो कानदेव के की अर्थ होइया, तो याद रखब कानदेव के अर्थ होइया सुनब, ध्यान देव, मात करब या समर्पण करब, तो याद रखब अगर सही आंसर भ जेते, कानदेव के सही आंसर भ जेते ऑप्शन नंबर बी भ जेते, ध्यान देव, की भ जेते, ऑप्शन नंबर बी भ जेते, ध्यान देव, बुझ गेलिए। चलू 50 नंबर क्वेश्चन छै कि माछी मारब के अर्थ की होइया, तो बेकार रहब, व्यस्त रहब, निम्न पड़ब या प्रभावहीन है, तो माछी मारब के अर्थ की होइया, तो याद रखब अगर सही आंसर हेते बेकार रहब, की हेते आंसर यो, कमेंट करियो ना हूँ सब, बेकार रहब। अगला क्वेश्चन देखियो, गोविंद दासक गीतक प्रधान विशेषता थिक, तो गोविंद दासक विशेषक प्रधान विशेषता की छै, तो गोविंद दास के गीत में ज्यादातर जे छै ने, ज्यादातर जे छै ने अर्थक गूढ़ता छै, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, मैथिलिक कवि सर्वाधिक शब्दक विन्यास छथि, तो मैथिलिक कवि जे छै सबसे ज्यादा शब्दक विन्यासकारी के छथि, तो याद रखब अगर आंसर भ जेता गोविंद दास, गोविंद दास के भ जेता, गोविंद दास, ऑप्शन नंबर बी भ जेता, ठीक छै। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देब, तो अगला क्वेश्चन 53 नंबर छै कि शिशिर ऋतु में सूर्यक गति की भ जाए, तो दक्षिणायन भ जाइए, ऑप्शन नंबर सी भ जेते, ठीक छै। चलो आगा देखियो, क्या अगला क्वेश्चन छै 54 नंबर, मिथिला तत्व विमर्शक रचनाकार छै, तो मिथिला तत्वक विमर्शक रचनाकार छै, ई किनकर रचना छै, तो याद रखब ऑप्शन नंबर ए भ जात परमेश्वर झा, परमेश्वर झा के रचना छै, ठीक छै। आगा देखियो, अगला क्वेश्चन छै कि 1914 ईस्वी में विद्वताक तत्कालीन सर्वोच्च उपाधि महामहोपाध्याय किनका भेटल अछि, 1914 के बात भ रहल छै ने, तो 1914 के जखन बात कहते तो अगर सही आंसर भ जात ऑप्शन नंबर परमेश्वर झा। प्रयाग विश्वविद्यालय निर्वाचित कुलपति छला, तो प्रयाग विश्वविद्यालय के निर्वाचित कुलपति के छला, तो याद रखब 56 नंबर क्वेश्चन के की हेते उत्तर, तो 56 नंबर क्वेश्चन के हेते गंगानाथ झा, ऑप्शन नंबर ए भ जेता, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, अगलगी कथा संग्रह छनि, तो अगलगी के लिखने छथि, तो एकर आंसर भ जेते ऑप्शन नंबर सी कुमार गंगानंद सिंह, अगलगी किनकर छै यो, कुमार गंगानंद सिंह के रचना छै। अगला क्वेश्चन देखियो, भारतक एकताक स्रोत अबैत अछि वैदिक काल से, रामायण काल से, महाभारत काल से या गुप्त काल से, तो एकर आंसर भ जात ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर ए भ जेते वैदिक काल से, ठीक छै। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, अगला छै कि चित्रवर्मा के की अभिलाषा छलनि, तो चित्रवर्मा के कन्या के अभिलाषा छलनि, ऑप्शन नंबर डी भ जाता एकर सही आंसर, ठीक छै। अगला क्वेश्चन के बात करी तो गोविंद दासक गीत विद्यापति के गीत जका लोकप्रिय नहीं भेल, तो एक की कारण से नहीं भेल लोकप्रिय, तो याद रखब अगर सही आंसर भ जात
अगर सही आंसर के बात करी तो सरलता के कारणे, कौन चीज के कारण? सरलता के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो 61 नंबर क्वेश्चन है कि सीमक लत्ती कथाकार गृहित छथि। तो सीमक लत्ती जे छै ई कथी से लेल गेल छै? तो याद रखब 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर भ जायत ऑप्शन नंबर ए भ जेतै अंतिका। और अगर बात करी कि सीमक लत्ती के रचनाकार के छथि तो उषा किरण खान, डॉक्टर उषा किरण खान, उषा किरण खान लिखने छथि, डॉक्टर उषा किरण खान। ठीक है। हर्षनाथ झा सनाथ करी यदुनाथ त्रिभुवन नाथ ओ करथु मिथिला नगर नायक सकल अभिमत काम आ पाती अछि। ई कोन चैप्टर से लेल गेल छै? तो याद रखब ई लेल गेल छै, ई कोन चैप्टर से लेल गेल छै यौ? तो एकर सही आंसर भ जायत ऑप्शन नंबर ए भ जेता सोहर से लेल गेल छै। और सोहर किनकर रचना छै तो अहाँ सब कमेंट जरूर करब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो काजमी नाथ झा किरणक रचना जे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भेल। तो कोन रचना पर डॉक्टर काजमी नाथ झा किरण के जे छै पुरस्कार देल गेल? तो याद रखब साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन रचना पर भेटल छै हिनका? तो पराशर पर भेटल छै। कोन रचना पर? पराशर पर मिलल छै। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात कल जाए क्वेश्चन नंबर 64, तो क्वेश्चन नंबर 64 छै मंत्रेश्वर झाक जन्म स्थान अछि। तो मंत्रेश्वर झा के जन्म कतऽ भेल छै यो? तो याद रखब लालगंज में। कतऽ छै? लालगंज में, लालपरी से लालगंज। अगला क्वेश्चन कोयलिक कलरव ऋतुक परिचायक थिक। तो ई सब तो अहाँ पढ़ैत तो रटाइए गेल है। तो कोयलिक कलरव वसंत ऋतु में भ जात, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखियो मंत्र पुत्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किनका केल गेल? मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार किनका मिलल? तो याद रखब अगर सही आंसर भ जात ऑप्शन नंबर भ जेते ख मायानंद मिश्र के, मायानंद मिश्र के। विविधा निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब किनका भेटल छै? विविधा के अगर बात करी तो विविधा पर किनका मिलल छै? तो याद रखब भीमनाथ झा के। अगला क्वेश्चन देखियो प्रभास कुमार चौधरी साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। तो प्रभास कुमार चौधरी के जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार जे छै कोन रचना पर देल गेल? तो याद रखब प्रभासक कथा पर देल गेल अछि, ऑप्शन नंबर सी छै। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो अधिकारक एह भोर सोम जे सूतल से चलि गेला पातिक लेल अछि। तो याद रखब ई किनकर रचना छै? ई पहले तो कोन चैप्टर से लेल गेल छै? तो अगर सही आंसर भ जेता 69 नंबर क्वेश्चन के भ जेता उठक कृषक से लेल गेल छै। और उठक कृषक के रचनाकार के छथि? अहाँ सब कमेंट जरूर करब, क्योंकि हम सारा बता देने रही राइटर के बारे में और कवि के बारे में बतौने रही, नहीं यानी कि गद्य के जे लेखक छथि इनका बारे में और जे पद के जे कवि छथि हुनका बारे में। अहाँ सब वो वाला वीडियो नहीं देखने छी तो सबसे पहले वो वीडियो के जरूर एक बेर देखब, जे एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी रहे वाला छै। 70 नंबर क्वेश्चन पर आओ तो 70 नंबर क्वेश्चन छै कि थालक आधिक्य होइत अछि। तो थालक आधिक्य तो वर्षा ऋतु में होइए, अहाँ सबके तो सबके पता है। तो ऑप्शन नंबर बी भ जेतै सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन छै कि आत्मजा शब्दक अर्थ होइए। तो आत्मजा शब्दक अर्थ की होइए? तो याद रखब आत्मजा शब्दक अर्थ होइ छै पुत्री। की होइ छै? पुत्री। आ आत्मज मतलब की होइए? कमेंट करब तो कहबै सर आत्मज के मतलब सर हो गेलै पुत्र। आत्मज मतलब पुत्र और आत्मजा मतलब पुत्री। बुझ गए? यह बात पर हमरा बता दिया। अहाँ सब तनु के मतलब की होइए और तनुजा के मतलब की होइए? तनु के मतलब की होइए? तो याद रखब तनु के मतलब भेलै बेटा और तनुजा के मतलब भेलै बेटी, पुत्र पुत्री जकरा कहै छै। चलू अगला क्वेश्चन छै वागेश्वरी शब्दक अर्थ होइए। तो याद रखब वागेश्वरी एगो तो वागेश्वर बाबा छै। तो वागेश्वरी शब्द के अगर अर्थ पूछल जाए तो अगर सही आंसर भ जेता केसी। की भ जेता? केसी भ जेता। माफ करब शारदा भ जेता। वागेश्वरी के अर्थ की भ जेता? शारदा। बुझ गेलिए? वागेश्वरी के अर्थ भ जेता शारदा। खपटा शब्दक अर्थ होइत अछि। तो खपटा शब्दक अर्थ की होइए? तो 73 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर अगर कहल जाए तो खपटा के अर्थ की होइए? माटिक फूटल बासन नहीं होइ छै? जेना देखैत हेबै कि दही सब जे पोरल जाइ छै जे हंडी में, वो माटिक बासन होइ छै ने यौ, माटिक बासन खपटा के रहै छै ने, पूरा खपटा के होइ छै।
ह हरब शब्दक अर्थ अगर पूछल जाए ह हरब शब्दक अर्थ की होइए तकर सही आंसर भ जायत मौन उदास होयब। ऑप्शन नंबर सी फोर चांद के पार। चलो अगला देखियो 75 नंबर क्वेश्चन श्रवण शब्द के अर्थ होइत अछि। तो श्रवण शब्द के अर्थ की होइए तो ध्यान राखब श्रवण शब्द के अर्थ होइत अछि की होइए तो ऑप्शन नंबर अगर बात करी तो श्रवण है नहीं तो अगर श्रवण के बात करल जाए तो श्रवण के मतलब होते सुनब नहीं श्रवण के मतलब की होते सुनब। ऑप्शन नंबर बी भ जाए बुझ गए। 76 नंबर क्वेश्चन देखियो कामदेवक पर्यायवाची शब्द होइत अछि तो कामदेव किनका कहल गेल अछि तो याद राखब कामदेवक पर्यायवाची शब्द हेता की हेता तो कामदेवक पर्यायवाची शब्द मदन भ जेता। ऑप्शन नंबर बी भ जेता। चलो आगे आओ फूलक पर्यायवाची शब्द होइत अछि तो फूलक पर्यायवाची शब्द की होइए तो फूल के ओना पर्यायवाची शब्द होइ छै पुष्प होइ छै सुमन होइ छै ठीक है। तो अकर सही आंसर भ जायत प्रसून। सरोज के मतलब कमल होइए याद रखो। पोखरी अगर बात करी पोखरी शब्दक पर्यायवाची शब्द तो पुष्कर होइए। ऑप्शन ए भ जायत ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो अगला क्वेश्चन है आकाशक पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची तो मतलब दोसर नाम तो याद रखब आकाशक पर्यायवाची शब्द जो होइए अगर सही आंसर भ जायत ऑप्शन नंबर बी भ जायत व्योम भ जायत ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो 80 नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी तो गंगाक पर्यायवाची शब्द की होइए तो याद रखब गंगाक पर्यायवाची शब्द जे छै वो की भ जेता तो गंगाक पर्यायवाची शब्द जे छै जहानवी भ जेता जहानवी। बलिष्ठ शब्दक अर्थ की होइत अछि तो याद रखब बलिष्ठ शब्दक अगर विलोम शब्द पूछल जैते तकर कथी भ जेतै बलिष्ठ के दुर्बल भ जेतै कमजोर कहि सकै छियै नहीं कमजोर कहि सकै छियै। और अगर बलिष्ठ शब्दक अर्थ पूछल जाए 81 नंबर क्वेश्चन तो अकर आंसर की भ जेतै अतिशय बलवान। रसातल के शब्दार्थ होइत अछि तो रसातल के शब्दार्थ की होइए तो रसातल के शब्दार्थ होइ छै कथी होइ छै तो याद रखब पताल होइ छै। अगला क्वेश्चन देखियो असुरक पर्यायवाची होइत अछि तो असुर किनका सबके कहल जाइ छै तो राक्षस सबके कहल गेल छै नहीं और असुर जे छै राक्षस सबके कहल गेल छै। एकर आंसर भ जायत ऑप्शन नंबर सी यानी राक्षस भ जेता की भ जेता ऑप्शन नंबर सी राक्षस। चलो अगला क्वेश्चन देखे छे अगला नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोक्षक शब्दार्थ होते हैं तो मोक्षक शब्दार्थ की होइए निर्वाण होइए निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना निर्वाण करना ठीक है तो निर्वाण भ जायत। चलो अगला क्वेश्चन पर फोकस करे छी तो अगला क्वेश्चन यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दियो कि प्रखरक शब्दार्थ होते हैं तो प्रखरक शब्दार्थ की होइए तो ऑप्शन ए देखियो मंद दैल छे मंद बी दैल छे मंथर सी दैल छे तेज और डी दैल छे शिखर। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर भ जायत ऑप्शन नंबर सी भ जायत तेज भ जायत की भ जायत तेज भ जायत। अगला क्वेश्चन देखे छी उपासनाक अर्थ होइत अछि तो उपासना के अर्थ पहला लिखल छे उपास करब उपहास करब आराधना साधना। तो 86 नंबर क्वेश्चन के आंसर भ जायत ऑप्शन नंबर सी भ जायत आराधना करब की करब आराधना करब आराधना करब की करब आराधना। चलो जलधर के अर्थ होइत अछि तो अगर बात करी कि जलधर के की अर्थ होइए तो याद रखब जलधर के अर्थ होइत अछि ऑप्शन नंबर ए भ जायत सरिता नदी के कहल गेल छै। अनुशासन शब्द में उपसर्ग अछि अनु की अछि अनु बुझ गेलिए। अपनापन शब्द में प्रत्यय अछि अपनापन में पन भ जेतै ऑप्शन नंबर ए भ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियो धिया पुता समास होइए तो धिया पुता द्वंद्व समास होइए। याद रखब एक शब्द जखन दोसर के उल्टा रहते ने एक शब्द जखन दोसर के उल्टा रहते तो द्वंद्व जेना हम अहाँ के कहलू रात तो अहाँ की कहबे एकर उल्टा तो कहबे सर दिन हेते तो रात के उल्टा की हेते दिन तो दिन और रात या रात और दिन कौन समास तो द्वंद्व समास कौन समास द्वंद्व समास। अगर बात कल जाए कि सीता और सीताराम कौन समास तो द्वंद्व समास। अगर बात कल जाए हाथ तो कथी बोलते पैर
तो हाथ पैर कौन समास, तो द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है समास कहल जाइत अछि, तो देखियो समास में पदक संयोग होइया, बुझ गेलिए। ओना समास के अर्थ की होइया, तो याद रखब समास के अर्थ होइ छै संक्षेप, की होइ छै संक्षेप, या फिर कहि सकै छै लघु, की कहि सकै छै लघु, बुझ गेलिए। और समास में पदक संयोग रहै छै। लेकिन अगर हम पूछी अहाँ से कि संधि में की होइ छै, तो कहबै कि सर संधि में तो वर्ण के संयोग होइ छै, वर्ण के संयोग होइ छै, बुझ गेलिए। चलू अगला क्वेश्चन देखे छी नूतनक विलोम शब्द। विलोम के मतलब भेलै उल्टा, तो नूतन के विलोम शब्द कथी हेतै, पुरातन भ जेतै। ऑप्शन नंबर सी भ जेतै, नूतन के विलोम शब्द पुरातन भ जेतै, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी अगला क्वेश्चन के, तो अगला क्वेश्चन छै कि घरक पर्यायवाची शब्द की होइया, तो याद रखब घरक पर्यायवाची शब्द, तो घर के जे पर्यायवाची शब्द होइ छै कथी होइ छै, तो सदन भ गेलै, निकेतन भ गेलै, गृह भ गेलै, गृहो कहि सकै छी, गृह गृह नहीं पढ़बै भाई, एकरा गृह पढ़बै, गृह भ गेलै सदन। चलो अगला क्वेश्चन चक्रपाणी कौन समास है, तो याद रखम जे में भगवान सबके नाम होते ने, तो वो भजते बहुब्री समास। हालांकि चक्रपाणी के अर्थ की होइया, तो याद रखब चक्रपाणी के अर्थ होइया कि जिनका हाथ में, ई पानी के मतलब की होइ छै, तो ई पानी के मतलब हाथ होइ छै, याद रखब ई पानी के मतलब हाथ होइ छै, की होइ छै हाथ। तो जकरा पानी में चक्र हो, तो बिना पानी के केकरा पानी में चक्र छै, तो चक्रपाणी यानी विष्णु के कहल गेल छै ना, तो ऑप्शन नंबर सी भ जेतै बहुब्री समास। दानवीर समासक अर्थ होइते दानवीर समासक अंतर्गत अबैत अछि, तो दानवीर जे छै दानवीर ओ कोन समास के अंतर्गत अबैया, तो याद रखब एकर सही आंसर भ जेतै जो दान के वीर हो, दान के वीर हो तकरे दिन दानवीर कहल जाइ छै ने यौ। जेनाकि संसार के सबसे बड़का दानवीर किनका कहल गेल छै, तो संसार के सबसे बड़का दानवीर कहल गेल छै सर कर्ण के, केकरा कहल गेल छै, कर्ण के कहल गेल छै, कर्ण के, कर्ण किनका कहल गेल छै, कर्ण के कहल गेल छै, बुझ गेलिए। तो दानवीर जे भजते तत्पुरुष समास भजते। और याद रखब अहाँ सब कमेंट हमरा कऽ के बताओ तत्पुरुष समास क्या प्रकार के, तो तत्पुरुष समास होत छै 6 प्रकार के, कितने प्रकार के 6 प्रकार के। 96 नंबर क्वेश्चन पोखरी इनार समासक अंतर्गत अबैया, तो बता देने रही उल्टा रहते ने, सीधा द्वंद्व में मारू कहानी खत्म करू, संख्या से शुरू रहते तो 2 गो भ जेते, बुझ गेलै। तो आंसर की हेतै सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए भ जेतै, की हेतै ऑप्शन नंबर ए। चलू 97 नंबर वर्णक मेल कहबैत अछि, तो वर्णक मेल किनका कथी कहल गेल छै, तो याद रखब वर्णक मेल के कहल गेल छै संधि कहल जाइ छै, की कहल गेल छै संधि, ऑप्शन नंबर ए भ जायत। हालांकि संधि के अर्थ कहबै तो जोड़ हेतै, की हेतै संधि के अर्थ जोड़ या मेल हेतै, जोड़ या मेल हेतै, संधि के अर्थ की होइ छै जोड़ या मेल होइ छै, बुझ गेलिए। 97 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए भ गेलै। अगला क्वेश्चन पर देखियो, अगला क्वेश्चन छै कि पदक मेल, तो पदक मेल से की कहलाइ छै समास कहलाइ छै, की कहलाइ छै समास, समास के अर्थ बता देलिए, बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन पर आब, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला क्वेश्चन छै 99 नंबर ओ शब्दांश जे शब्दक पहिने लगैत अछि, तो उपसर्ग कहलाइए, ऑप्शन नंबर सी भ जायत, बुझ गेलिए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए ओ शब्दांश जे शब्द के बाद लगैया, तो कथी कहलाइ छै, प्रत्यय कहलाइ छै, ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, बुझ गेलिए। तो अहाँ सबके हम 1 से लऽ कऽ 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए, एकदम 100% करेक्ट आंसर छै। और कोनो क्वेश्चन के हम जे छै उत्तर अहाँ सब पूछलिए तो ओकरा कमेंट में जरूर बताएब। वीडियो केहन लगैया ज़्यादा से ज़्यादा अहाँ सब कमेंट करू, ताकि हमरा वीडियो बनबे में एक नया मोटिवेशन मिले और अहाँ सबके लेल हम वीडियो बनाबी, ठीक है। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करू। चलू आगा देखियो, आगा हम अहाँ सबके लेल कुछ लोने छी, अहाँ सबके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहिए कि सर PDF कहाँ से डाउनलोड करें, तो हम अहाँ के बतौने रही कि PDF डाउनलोड करे के अहाँ के छै हमरा टेलीग्राम पर चल जाओ, जकर नाम छै सक्सेस विथ KD सर, कथी नाम छै यो, हमारा टेलीग्राम पर अहाँ चल जाओ, टेलीग्राम पर 1 मिनट, तकर नाम छै सक्सेस विथ KD सर, बुझ गेल। ई हमर टेलीग्राम के नाम छै। या फिर अगर ओतौ से अहाँ डाउनलोड करे में सही से नहीं कऽ पाबै छी, तो अहाँ की करब, मोबाइल नंबर हमर लिख लिअ, देखियो मोबाइल नंबर देल छै 9939388978, एहि पर अहाँ व्हाट्सअप करब, ई पर की करब व्हाट्सअप करब, कॉल क्यों आदमी नहीं करब, क्यों आदमी हमरा कॉल ई नंबर पर नहीं करब, ओनली व्हाट्सअप करब। और ककरा लेल तऽ PDF के लेल। देखियो हम अहाँ सबके फ्री में पढ़ा रहल छी, बुझ गेलिए, अहाँ सब 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहल छी, फ्री में पढ़ा रहल छी, फ्री में PDF दऽ रहल छी। तो अहाँ सबके काम की बनैया,
तो अहाँ सबके काम एकटा बनैया कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि हम अहाँ सबके लेल वीडियो बनाबी। बस अतबे अहाँ काम करे के छे अहाँ के, और किछु नहीं करे के छे। एहिमे कोनो चार्ज नहीं रहते, अहाँ के सबटा PDF दे मतलब दऽ देल जेतै और कोनो प्रकार के अहाँ से चार्ज नहीं लेल जेतै। बुझ गेलिए। अहाँ सबके क्लास के में केवल एकेटा काम करे के छे। अहाँ सबके एकटा दायित्व बनैया कि वीडियो के शेयर करियो, कमेंट करियो। बुझ गेलिए। वीडियो नीक लगैया तो लाइक जरूर करबे, और अगर चैनल पर पहिल बेर आयल छी तो सब्सक्राइब जरूर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ओहि बच्चा तक पहुँचबियो जिनका मैथिली छे और हुनका तैयारी नहीं भऽ पावल छे। ठीक छे। तो चलू वीडियो के अते खत्म करे छी। वीडियो केहन लागल एक बेर फिर से अहाँ कमेंट जरूर करब। तब तक के लेल जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिली।